चलिए हम पढ़ते हैं आज संवेग संरक्षण के नियम। संवेग संरक्षण के नियम क्या है, इनके बारे में हम समझेंगे। ठीक है। कह रहा है कि यदि दो या दो से अधिक, हमारे पास कम से कम दो हो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वस्तुओं के बारे में अगर हम बात करें, एक वस्तु के बारे में नहीं, दो या दो से अधिक वस्तुओं के बारे में अगर बात किया जाए, कह रहे दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर, निकाय का मतलब होता है कि जो वस्तु है हमारी उसी को निकाय करा है, निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो, बाहर से कोई बल न लगाया जाए, बाह्य बल आरोपित न हो तो निकाय का संपूर्ण संवेग अपरिवर्तित रहता है। मतलब अपरिवर्तित होने का मतलब है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। किनमें नहीं होता है? उनके संवेग में, संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो संवेग में कब परिवर्तन होता है? संवेग कब उत्पन्न होता है? जब हम किसी वस्तु को यानी किसी द्रव्यमान को हम वेग से गुणा करते हैं, तब हमको संवेग मिलता है। कोई वस्तु ले ले और उसको बल लगाकर फेंक दे, तो जब इसे ही फेंकने का कार्य करते हैं तो गति में हो जाता है, और गति में होता है तो कौन होता है? वस्तु होती है। तो वस्तु गतिमान हो गई यानी m इंटू भी हो जाता है, तब उसमें संवेग उत्पन्न होता है। तो इस कंडीशन में कह रहा है कि जब हम किसी वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगाते हैं तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और परिवर्तित रहती है। एक मतलब संवेग में कितना परिवर्तन होता है? जीरो होता है। संवेग इक्वल टू जीरो। तो कह रहा है इस प्रकार होने की जो प्रक्रिया है इसे क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण के नियम कहते हैं। लेकिन दो वस्तु होनी चाहिए, दो वस्तुओं के, हाँ, दो वस्तु हो या दो से अधिक वस्तु हो तो उनमें हम संवेग की यानी बात करें। संवेग परिवर्तन कब होगा? संवेग परिवर्तन या संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन उस समय होता है कि जब बल, हम बाहर से कोई बल लगाते हैं और कुछ समय तक बल लगाते हैं, यानी बल गुणे समयांतराल। ठीक है। तो संवेग परिवर्तन इक्वल टू किसके बराबर है? बल गुणे समयांतराल। अभी तूने कहा कि दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो, यानी कोई तूने बल नहीं लगाया, तो बल इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? जब कोई बाह्य बल न कार्य करे तो क्या है भाई? तो संवेग परिवर्तन कितना हो जाएगा? तो संवेग परिवर्तन इक्वल टू, देखो बल के जगह पर जीरो गुणे समयांतराल। मतलब तुम बल लगाने के लिए जाते हो उस पिंड पर, लेकिन बल नहीं लगाया, तुम पिंड के पास जाकर, वस्तु के पास जाकर खड़े हो गए, बल नहीं लगाए, तो समय तो लगा, 2-4 मिनट तक खड़े रहे या 1 घंटे तक खड़े रह जाते हो तो समय तो तूने व्यतीत किया, बट बल नहीं लगाए। ठीक है। तो बल नहीं लगाए तो बल जीरो हो गया, और समय अंतराल जितना भी तुमने समय उस पर व्यतीत किए वो समय यहाँ पर रहेगा। ठीक है। तो जब समय जब इस जीरो से गुणा करता है तो कितना हो गया? जीरो हो जाता है। तो इस कंडीशन में हो गया संवेग परिवर्तन इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है। तो संवेग में परिवर्तन आपका जीरो हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो भी निकाय है वो उसमें संवेग अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। ये आपका एक कंडीशन हो गया। उसके बाद हम देखिए, अब हमको इसके बाद हम संवेग संरक्षण के बाद पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि संवेग संरक्षण के नियम से गति के तीसरे नियम का व्युत्पन्न। न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है F बराबर माइनस F, न्यूटन ने जो गति का तीसरा नियम बताया, कहा कि जब हम किसी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं वो वस्तु हमारे विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। हम किसी को
चोट पहुंचाते हैं तो वो भी व्यक्ति हमारे ऊपर घात करता है, चोट पहुंचाता है। जैसे घोड़ा गाड़ी को जब घोड़ा खींचता है तो जितना बल से आगे खींचता है पृथ्वी को, उतना ही बल से पीछे धक्का देता है। ठीक है, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम सभी गाड़ियों में होती है। अगर कोई स्कूटर हो या कार हो या बाइक हो तो जितना बल से पहिया आगे बढ़ने की कोशिश करता है उतना ही बल पृथ्वी को पीछे की तरफ लगाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पहिया स्लिप खा जाते हैं। जब पहिया में स्लिप होता है, घर्षण नहीं हो पाता है तो आगे नहीं बढ़ पाता है। जब घर्षण जितना अधिक होगा वह उतना ही बल लगाता है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि संवेग संरक्षण के नियम से ही गति के तीसरे नियम को हम उत्पन्न कर सकते हैं। कैसे कि अगर हमारे पास कोई एक वस्तु हो, एक पिंड हो और उस पर बाह्य बल कोई कार्य न करता हो, ठीक है, बाहर से कोई वस्तु कोई बाह्य बल उस पर काम नहीं करता है, तो उस कंडीशन में उसका संवेग परिवर्तन क्या होगा? पुनः दूसरी वस्तु, यानी दो वस्तु लेना अनिवार्य है। दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच संवेग संरक्षण के नियम फॉलो करते हैं। जैसे माना कोई वस्तु ए पर कोई बाह्य बल न कार्य करे तो संवेग में परिवर्तन। अब देखो, जब वस्तु हमारी ये है और उस पर बाहर से कोई बल कार्य नहीं करता है तो उनमें संवेग परिवर्तन कितना है? तो इसके पहले हम लोग पढ़े थे डेल पी, क्या पढ़े थे? डेल पी, संवेग परिवर्तन होता है डेल पी। लेकिन एक वस्तु है, पहली वस्तु है, तो इसको नाम देंगे डेल पी वन। ठीक है, इसी प्रकार कोई दूसरी वस्तु अगर हमारे पास बी है, बी पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो अब इसमें देखो संवेग में परिवर्तन, संवेग परिवर्तन कितना है भाई? तो डेल पी टू। आप अभी जस्ट इसके पहले पढ़े हैं संवेग संरक्षण के नियम कि जब दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच जब कार्य करते हैं उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो उनका संवेग परिवर्तन शून्य होता है। तो यहाँ दो वस्तु हैं जिनमें दोनों का संवेग परिवर्तन यहाँ दिया गया है, डेल पी वन डेल पी टू। तो अगर इनको दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो डेल पी वन प्लस डेल पी टू बराबर कितना होगा? क्योंकि दोनों वस्तुओं पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं किया तो दोनों का योग कितना हो गया? 0 के बराबर हो गया। ठीक है, अगर इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो डेल पी वन इक्वल टू डेल पी टू माइनस के रूप में हो जाएगा। इसको उधर ट्रांसफर किया तो माइनस हो गया। तो इस केस में देखा गया कि जो पहला हमारा संवेग है दूसरे संवेग के बराबर है, बट दूसरा संवेग जो है हमारा उसकी दिशा विपरीत है। एक ऐसे है तो एक ऐसे है, दोनों की दिशा में परिवर्तन है। एक ऐसे संवेग है तो एक का संवेग ऐसे है। ठीक है, तो अगर दोनों पक्षों में देखो तो दोनों पक्षों में डेल टी से भाग कर दें, मान लो संवेग में परिवर्तन हुआ तो कुछ टाइम लगा होगा, दोनों में टाइम लगे होंगे। तो चलो, तो अगर हम दर के समय के सापेक्ष ही ना परिवर्तन हुआ तो अगर इनको करते हैं डेल पी वन अपान डेल टी, इधर माइनस डेल पी वन अपान डेल टी, चलो ये पी टू है। ठीक है, तो डेल पी टू अपान डेल टी। अब दोनों समय के सापेक्ष परिवर्तन हुए हैं तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो इसके पहले तो आपने पढ़ लिया है संवेग परिवर्तन होता है बल गुणे समयांतराल। ठीक है, तो ये बताओ अगर यहाँ से बल की बात करें तो जो समयांतराल है इसके नीचे आ जाएगा,
बल बराबर संवेग परिवर्तन बट्टे समयांतराल, या बल बराबर लिख सकते हो डेल पी बट्टे डेल टी। तो जब हमारे पास डेल पी बट्टे डेल टी है, यहाँ भी है, तो इनकी जगह पर तो यफ लिख सकते हैं, बल लिख सकते हैं ना। तो ये पहला संवेग है, तो इनको हम लिख सकते हैं F1 इक्वल टू माइनस F2। तो ये क्या होता है, F1 F2 गति के तीसरा नियम होता है। F1 इक्वल टू F2, लेकिन ये निगेटिव होते हैं, इनकी दिशा ऐसे तो दूसरी की दिशा ऐसे होती है, विपरीत दिशाओं में बल लगाते हैं। आखिर में जब हम बल लगाते हैं, जब किसी को धक्का देंगे तो वो भी वस्तु हमारे ऊपर धक्का देती है, विपरीत दिशा में धक्का देती है, ठीक है। तो एक की जो गति होती है दूसरे की गति उसके विपरीत होती है। तो ये दो बल लग रहे हैं, तो यहाँ दोनों बल का एक का बल ऐसे एक बल लग रहा है, एक बल ऐसे लग रहे हैं, तो ये माइनस एफ हो गया। तो यहाँ पर F1 बराबर माइनस F2 हो गए, ठीक है। इसी के आधार पर संवेग संरक्षण के नियम क्या होता है ये हम समझेंगे। अगर दो वस्तु अगर कार्य करते हो, दोनों वस्तु टकराने वाली हैं, तो टकराने के पश्चात उनमें संवेग संरक्षण के जो नियम होता है वो किस बेस पर कार्य करते हैं, इसको हम सीखेंगे, ठीक है।